तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तू अजीम है, तू बुलंद है, तू अजीम है, तू बुलंद है, इब्लीस पे फतहमंद है। इब्लीस पे फतहमंद है। तू अजीम है, तू बुलंद है, तू अजीम है, तू बुलंद है, इब्लीस पे फतहमंद है। इब्लीस पे फतहमंद है। इब्लीस पे फतहमंद है। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तू ही रोशनी, तू ही हर खुशी, तू ही रोशनी, तू ही हर खुशी, तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तू ही रोशनी, तू ही हर खुशी, तू ही रोशनी, तू ही हर खुशी, तू ही रोशनी, तू ही हर खुशी। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। 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 बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम को ऊपर करें और कहें ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो इस कलाम के लिए, इस इल्हाम के लिए, इसके वसीला से मेरी तकदीस कर, मुझे सिखा, मेरी हिदायत कर, मुझे अपने हाथों में बना, मुझे मसीह की मुशाबे बना दे। आमीन, यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। आप में से कितने ये ईमान रखते हैं? जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। जब ज़िंदगी अंदर हो तो हिलचुल भी होती है, और जब ज़िंदगी ना हो तो क्या होता है? हिलजुल खत्म हो जाती है ते बैड दे उत्ते पै जीदा है ते फिर डिक्लेयर हो जाते ने कि जी अब मर गया बंदा। लेकिन जब जिंदगी हो तो फिर क्या होता है? मूवमेंट होती है, बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। और जिस जिंदगी की बात की जा रही है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, वो जिंदगी जो है वो स्पेशल है, वो डिफरेंट है। उसमें सिर्फ मूवमेंट नहीं है, उसके अंदर खुदा का रूह भी आपके साथ शामिल है। और जब रूह कुदस
उस नई जिंदगी में आपके साथ शामिल है, तो फिर मूवमेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी जरूरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट। और मुझे अभी भी याद आ जाता है कज़ात की किताब के अंदर जदौन का वाकया, जब उसे कहा गया कि सूरमा तैयार कर, और सूरमा बहुत सारे थे, लेकिन खुदावन ने उसे कहा कि जो झपट झपट कर पिए उनको अलहदा कर ले, और वो बहुत ही कम थे तादाद में, लेकिन उनकी मूवमेंट, उनकी अथॉरिटी और उनके अंदर जो रूल कुदस ने कुव्वत रखी हुई थी, उसके बायस अबलीस पर वो गालिब आ गए। हालेलुया। सो योर मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन क्राइस्ट। जब मसीह में हैं तो नए हैं, और जब नए हैं तो नई जिंदगी को जाहिर करना भी आपका फर्ज है। हम चाहे जितना मर्जी स्टेज पर नाचते रहें, जब तक जिंदगी आपके अंदर शो नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये जिंदगी जो मेरे अंदर है, जो पास्टर बाबर के अंदर है, जो मूसा के अंदर है, जो क्वायर के बच्चों के अंदर है, वो जिंदगी आपके अंदर भी नजर आनी चाहिए। एंड दिस चर्च शुड बी अ जुबिलेशन चर्च, जिसमें हर वक्त शादमानी का दौर दौरा हो और बाकरू ऐसे बहे कि हर शख्स शादमान हो और उसके चेहरे पे ऊपर खुशी और शादमानी हो। आमीन, आमीन। आज खुदावन ने डिफरेंट मैसेज दिया है। ये कोई सीरीज नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर जरूर बोलूं। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी 68 to 69 वर्ड्स। हालेलुया। पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6 बाब और 66 से 59 आयत, 68 से 69। शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ए खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। आमीन, आमीन। सब कहें। ये एक बहुत खूबसूरत वाक़या है जिसको आज हम स्टडी करने को हैं, और वही पतरस जिसे यीशु मसीह ने कहा कि तू चट्टान है और इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और रॉक को तशबीह दिया, जिसने बाद में दोनों खतूत के अंदर उस रॉक को जो है वो पेश किया जिसका नाम यीशु मसीह है। ये उसी के अल्फाज हैं, उसी की स्टेटमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट कैसे वजूद में आई, आज इस पे हम बात करेंगे। और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी मौजूद है, एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, एक अजीब स्टोरी है, और उस स्टोरी के बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और उस सेटबैक के बाद पतरस जो कि करज से भरा हुआ, रूह कुद्दस से भरा हुआ और खुदा के रूह की हिदायत में चलने वाला शख्स, उसके मुंह से ये स्टेटमेंट निकली, और उसने कहा कि यीशु, हम तुझे छोड़कर कहां जा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। आज हमने गीत भी ये गाया बड़े शौक से, गो के अभी मूवमेंट कम है, लेकिन इस मैसेज के बाद मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह अगर इसको कोई जान लेता है, इससे कोई वाकफियत हासिल कर लेता है, वो यकसर तब्दील हो जाता है।
अगर कोई शख्स इससे वाकिफ नहीं, इस शख्स से जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसे मैं और आप में से बहुत सारे लोग खुदा का बेटा मानते हैं, और अगर माने या ना माने, वो तो है ही मौलूद मुकद्दस, खुदा का बेटा, वो जो इलाही जात है। जब उससे आपकी और किसी शख्स की भी मुलाकात हो जाए तो जिंदगी यकसर तब्दील हो जाती है। और जब जिंदगी तब्दील हो जाए, जब मुलाकात हो जाए, जब उसे जान लें, तो फिर यही अल्फाज निकलते हैं पतरस की तरह कि इसे छोड़कर हम कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो इसके पास हैं। ये वो हस्ती है जो कि हर वक्त जिंदगी बांटता रहा। रात को मैं फेसबुक पर कुछ देख रहा था, तो मेरी जो है वो नजर बेनी हिन के एक खूबसूरत क्लिप के ऊपर पड़ी, और उसमें वो कह रहा था कि जितनी भी बीमारियां हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा बीमार किसी को नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो खुद बीमार नहीं है, इसलिए वो बीमारी को भी नहीं देखना चाहता। और अगर बीमारी है तो इसका मतलब है बीमारी जो है वो इन्फेक्शन है, और खुदा की जात में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। इसलिए जब वो जिंदगी में आता है तो सारे जिस्मानी और रूहानी इन्फेक्शंस भी जाते रहते हैं, और यकसर इंसान तब्दील हो जाता है। वो कहता है कि मैं यीशु को सिर्फ और सिर्फ जो है वो अंजील की हद तक पेश नहीं करता, मैं यीशु को हर तरह की बीमारी के ऊपर गलबे के तौर पर भी पेश करता हूं। क्योंकि जो शख्स ये जान लेता है कि उसके अंदर जिंदगी है, और वो जिंदगी जो है वो आदमियों का नूर है, वो यही कहता है पतरस की तरह कि तुझे छोड़कर हम कहां जाएं। जिंदगी की बातें तो चाहे उसे सलीब ही क्यों ना दे दी जाए, चाहे उसे गोली क्यों ना मार दी जाए, वो यही कहता रहेगा मरते दम तक, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। एक कॉन्फ्लिक्ट यहां पर हम देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट देखें, निकाले मेरे साथ यूहन्ना की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी 53 आयत से लेकर 56 आयत तक पढ़ेंगे जी। हालेलुया। पाकलाम में यहाँ यूं मरकूम है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओगे और उसका खून ना पियोगे, तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। Hallelujah. There is a big conflict right now. आज भी गैर अक़वाम और बहुत सारे मसीही इस चीज से परेशान है कि ये गोश्त खाना क्या है, ये मसीह का गोश्त, ये खून हम क्यों पिए, हम गोश्त क्यों खाएं। क्योंकि यही कॉन्फ्लिक्ट इस स्टेटमेंट के ऊपर लेकर आया कि जिंदगी की बातें तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये है वो कॉन्फ्लिक्ट जो यीशु मसीह तालीम दे रहा है, वो मुख्तलिफ है, टोटली डिफरेंट है। क्योंकि ये शराकत की बात की जा रही है, जिसमें से तू लिया गया है वो खुद कह रहा है कि मुझ में से ले, और जब तू मुझ में से लेगा तो फिर मेरी मानद तू बन जाएगा। दिस इज अ बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ।
लोग कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन यीशु कहता है कि जो इसको खाता है, यानी मेरे गोश्त को, मेरे लहू को जो पीता है, लिखा हुआ है कि उसके अंदर हमेशा की जिंदगी मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। और यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। यहूदी कहने लगे, की अजीब गल्लां करदा है, असी इहदा गोश्त खाइए, इहदा खून पिए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस टीचिंग? ये किस तरह की नॉनसेंस टीचिंग है? ये हमारे से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन उनको पता नहीं था, यीशु तो ये कहता था कि अगर तू मुझ में से ना लेगा तो तेरे अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं आ सकती, तेरे अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं आ सकती, इसलिए कि तू मुझसे ही लिया गया है। अब वापस आने के लिए जरूरी है कि अब तू मुझ में से ले। हालेलुया, हालेलुया। इट इज काइंड ऑफ अ डीएनए ऑल्टरेशन। ये तो डीएनए की ऑल्टरेशन होने लगी है। जो डीएनए ब्रेक कर दिया था, गॉड एलिमेंट को अबलीस ने, गुनाह ने ब्रेक कर दिया था, अब वो गॉड एलिमेंट यीशु की सूरत में आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता है और कहता है, ये ले मेरा गोश्त, ये ले मेरा खून, जो इसको खाएगा, जो इसमें से पिएगा, उसके अंदर हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। अ कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ, एक बहुत बड़ा मसला यहूदियों के आगे पड़ गया। मैं हैरान हूं ना, आज मसीहा दे के भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट ने। उन्हें पता ही नहीं है कि इटर्नल लाइफ का मंबा कौन है। दे hesitate to become one with God। वो खुदा के साथ एक होने में हेजिटेट करते हैं। उनकी बॉडी रिपेल करती है क्योंकि गुनाह के अंदर होती है। रिबेलियन नेचर, बगावत की नेचर उनके अंदर है। नाफरमानी का तुखम उनके अंदर मौजूद है, जो इब्लीस ने डाला हुआ है। नाफरमानी का तुखम उनके अंदर मौजूद है, इसलिए आज भी वो यीशु मसीह से हेजिटेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, eternal life, everlasting life is in him। आमीन। किसके अंदर है? यीशु के अंदर है। और वो कैसे आती है? जब आप जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसके अंदर से खाते हैं। और फिर सिर्फ खाते ही नहीं है, बल्कि वो होली ब्लड जिसके अंदर गुनाह नहीं था, और जिसने कहा कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, उस खून में से पीते हैं। तो वो जिंदगी जिसको मौत नहीं, जिसको कब्र भी अपने अंदर नहीं रख सकी, वो जिंदगी जो मौत के ऊपर गालिब आई, वो जिंदगी, वो लहू जो पाक और बेऐब है, जो बाप के सामने, किब्रिया के सामने पेश किया जाता है और किब्रिया का कहर खत्म हो जाता है, वो खून और वो गोश्त जो यीशु का है, जब हम उसमें शामिल हो जाते हैं तो वी हैव इटर्नल लाइफ। हालेलुया। और यही कॉन्फ्लिक्ट था, मसला ही ऐसी। वो कहते जी आ मुश्किल है, एक किहो जी गल्लां करदा बंदा, पुठियां गल्लां करदा है। ओ आई एम हर्ट, मेरी रूह को बहुत ज्यादा ठोकर पहुंच गई है। मैं तो जी
ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ मौत तुम जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, जितने मर्जी हैकल बना लो, जितनी मर्जी कुर्बानियां दे दो, जो मर्जी कर लो, जिंदगी जो है वो यीशु के है। ये जिंदगी जो है वो उसमें है, और जो उसमें से खाता है और उसमें से पीता है उसके अंदर हमेशा की जिंदगी है। अनफॉर्चुनेट बिहेवियर है आज भी लोगों का, कलाम की बर्दाश्त नहीं है। क्या है? 3 चीजें हैं। ब्रेड एंड ब्लड में क्या है? हमेशा की ओ इटर्नल लाइफ नहीं, जिहदी मिनिस्ट्री है जड़ी यीशु वाली इटर्नल लाइफ, ओरिजिनल इटर्नल लाइफ है। ओरिजिनल इटर्नल लाइफ किदे च? ब्रेड एंड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के बदन और खून में। बोलिया तो करो, यीशु के घर जाके तो बड़ियां मेरिया शिकायत लाते हो, इत्थे भी बोलिया करो। इटर्नल लाइफ, हमेशा तक रहने वाली जिंदगी। दूसरी चीज रेजरेक्टेड लाइफ, मुर्दों में से जिंदा। और तीसरी चीज उसमें कयाम, डिवेल्ड इन हिम। ये पूरा का पूरा एक पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर पूरा का पूरा इसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। यीशु ये बातें कर रहा था और क्या हो रहा था? इब्लीस अपना काम कर रहा था। एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे थी और लिखा हुआ है वो बुड़बुड़ाने लगे। की करने लगे? आहो, बैक बाइटिंग, विजट दे बहाने बैक बाइटिंग करने लगे। हाँ जी, यीशु दी जारी गल है, यीशु दे बाद यीशु दे खादमा दी भी बैक बाइटिंग। क्यों? ऐ नहीं सानू हजम हुंदा, ये तो नागवार कलाम है, टारगेटेड है, पहले से जो है वो मौजूद है, पहली डिस्कशन हो गई थी इसलिए ये पेश किया जा रहा है। नॉनसेंस है ये सब कुछ। लेकिन यीशु स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सबको एक ही चीज कह रहा है कि जो इस गोश्त को खाएगा और इस लहू में से पिएगा उसके अंदर हमेशा की जिंदगी, द रेजरेक्टेड लाइफ है, और वो मुझ में कायम है। आमीन? समझते नहीं आई? वाकई रिजल्ट क्या हुआ इस कलाम का? रिजल्ट क्या होया जी? मेजॉरिटी रिजल्ट पढ़ो जरा, हवाला पढ़ो, पाकलाम में से यूहन्ना छठा की बाब इंजील। उसकी 60वीं आयत। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? आमीन। क्या कहा जी? शागिर्दां चों ही भाई निक्सन शागिर्दां चों जेड़े मोजज़े भी वेखदे सन, मुर्दियां जो जिंदा होते हुए देखा उन्होंने, अंधों की आंखें खुलते हुए देखी, कोल माइक खिलार के बहरे कान भी खुल रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और वो देख रहे हैं।
गवाह है खुदा की कुदरत का कि यीशु के पास तो जिंदगी है। इस चीज के गवाह हैं कि जिंदगी इसके पास है। लेकिन लिखा हुआ है बहुत मेजोरिटी कहने लगी ये कलाम थे डिसअपॉइंटिंग, आई एम सॉरी। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? क्योंकि ਤੁਸੀਂ खुदावन च कायम नहीं हो। आज भी ऐसा ही होता है, आज भी ऐसा ही है। जो लोग सच्चाई की मुनादी करते हैं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਾਧੂ। ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਲ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਆਏ ਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਏ ਰਬਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰੋ। मतलब कि दुआए रबानी नाल मौजज़े भी होंदे ने। अजीब डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। कहंदा जी मौजज़े करने हों ते दुआए रबानी पढ़िया करो। जबकि मैंने खुदा के कलाम में से पढ़ा कि उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आएं और यीशु नाम से मौजज़े करें। There is no need of Lord's prayer in miracles and wonders। ये तो एक पैटर्न है जो कि यीशु ने दिया कि अगर दुआ करनी होए तो ए कंटेंट विच रखया करो। दिस इज कंटेंट। तुम्हारी दुआ के अंदर सिताइश हो, प्रस्तिश हो, खुदावंद के साथ कमिटमेंट हो और फिर कुछ मुनाजातें भी हो। मेजॉरिटी डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। उन्हें ठोकर लग जाती है, हाँ जी, वो बैक स्लाइड हो जाते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि उनमें से बतेरे यीशु को छोड़ गए। कौन? शागिर्द। कौन? बतेरे छोड़ गए। क्यों? क्योंकि यीशु ने यह कह देता है कि हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हो तो मेरे गोश्त में से और मेरे खून में से लो। इस वजह से इट्स हार्ड टू हेयर। खुदा दा कलाम जेड़ा ना इट्स वेरी हार्ड टू हेयर, क्योंकि ये हथौड़े की मानद है जो ज़रब लगाता है, सीधा सिर च पा के वजदा है ठा तो बंदा भौं जांदा, फिर उन्होंने समझ नहीं आती मैं की करना, फिर वो दोबारा च वजदा जाके। इन्ना कंफ्यूज। काश ऐसा हो कि जब कलाम हो तो हर एक कलाम का हिस्सा मैं कहूं कि ये मेरे लिए है। हालेलुया। कैसी हम्बलनेस है ये, कैसी हम्बल। हर एक, चाहे वो आप उसके ऊपर पूरे ही क्यों ना उतरते हो, आप सोचते हो कि आई एम ऑलरेडी 100% इन इट, बट बिकॉज दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड I have to admit and submit myself। 66वीं आयत पढ़ें जी। उसमें उस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए, हाँ जी, और उसके बाद उसके साथ ना रहे। किथे फिर गए? किथे फिर गए? उल्टे फिर गए। पुठे पैरा वापस उत्थे जिथों निकले सन गंद च। इट्स हार्ड टू हेयर। और इंग्लिश के अंदर बड़ा खूबसूरत है, दे वेंट बैक
and walk no more. बरगश्तगी की हालत. क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया. बी वेरी केयरफुल. जो खादम है, खादम, बी वेरी केयरफुल. खादम कितने हैं? खादम हाथ खड़ा करें. खादम बहुत केयरफुल रहे. क्यों? क्योंकि यू हैव टू बैलेंस योर रिलेशनशिप विद गॉड एंड योर मैरिटल रिलेशनशिप. बिकॉज जो आपको साथी दिया गया है वही आपको उठाने और वही आपको गिराने का बायस भी बन सकता है. वो आपको नाफरमानी भी करवा सकता है और वो आपको फरमाबरदारी की तरफ भी ले सकता है. दिस इज योर डिसर्नमेंट. ये आपकी खुदा के साथ कमिटमेंट है. आप जान जाएं कि ये शख्स किस एंगल से बात कर रहा है. और फिर फौकियत किसको देनी है? खुदा के कलाम को. किसको देनी है जी फौकियत? चाहे बुढ़ी होए, बंदा होए, अगर खुदा दे कलाम दे अगेंस्ट गल कर रहा होएगा, जस्ट रिजेक्ट दैट आइडिया एंड वॉक विद क्राइस्ट. क्योंकि अगर वापसी होगी तो फिर बरगश्तगी होगी, फिर कैओस होगा, फिर खुदा नहीं होगा, फिर अबलीस होगा और उसका राज होगा. व्हाट अबाउट द फेथफुल पीपल? जेडे लोग कबूल कर लेंगे ने खुदा दे. लाजर को मुर्दों में से जब यीशु मसीह ने जलाया तो शागिर्दां नूं पता सी. लाजर को मुर्दों में से जलाया यीशु मसीह ने, और तमाम शागिर्दों को पता था कि मुर्दे भी जिंदा होना शुरू हो गए हैं. जब यीशु मसीह गलील में से जा रहा था, गलील के उस पार, तो तूफान आया और यीशु मसीह ने तूफान को थमा दिया. सब शागिर्दों को यह भी पता था. और जब यीशु मसीह ने यह कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरे खून में से पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी है, तब भी वहां पर तमाम शागिर्द मौजूद थे. लेकिन बतेरे मेजॉरिटी उनकी थी जो किसी मतलब की वजह से यीशु मसीह के पीछे थे, क्योंकि उथे रोटी पानी मिल जाता सी. हाँ जी, यीशु दे नाल चलन नाल रोटी पानी मिल जाता सी. हो सकता है कि किसी ने पर्चियां वाली भी दुकान पाई हो उथे. हाँ जी, कि यार लिया मैं तेरी दवाइया दरखास्त लिख के 500 रुपया लगेगा, मैं यीशु तक पहुंचाना. हाँ जी, है ना. हो सकता है बड़िया लोगों के उत्थे बिजनेस चल रहे हो. आज भी मिनिस्ट्रीज के अंदर, चर्चेस के अंदर, the majority of the disciples are doing their businesses. They are doing their business. रोटी लगी है. कल ही मैं किसी जगह बैठा सा तो मैनू कहन लगे, भाई साहब हमारे पास टीवी पे बहुत सारे लोग आते हैं और जितने भी मेहमान आते हैं वो कहते हैं जी हमें खाना ज़रूर खिलाएं, तो हम उनको KFC भेज देते हैं. बंदे तो 2 आते ने, लेकिन 4 बंदे दूजे भी नाल चले जाते हैं. रोटी लगी है. मेजॉरिटी आज खिदमत में रोटी की वजह से है कि सानू टुक्कर मिल जाए, रोटी मिल जाए, हमें पैसे देंगे तो मैं काम करूंगा, पैसे मुझे मिलेंगे तो फिर मैं जो हूं पादी सब आपके साथ हूं, मैं आपसे पीछे नहीं हटता, अब देखना पावे जो मर्जी हो जाए, हम सारी जिंदगी तेरे साथ रहेंगे. रोटी दे सानू, साड़ी तनख्वाह ला, फिर मैं तेरे नाल रवांगा. यीशु कहंदा हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हो?
हमेशा दी जिंदगी, तो फिर की कर, मैनू खा है, की कर जी, मुझे खा, मुझ में से ले। जिस दिन तू इसमें से लेना शुरू करेगा तो जिंदगी भी कट नहीं होएगी। जब इसमें से खाएगा तो हमेशा जिंदा रहेगा और कोई बीमारी तेरे पास नहीं आएगी। जब इसमें से खाएगा, जब इस खून में से पिएगा तो हमेशा तक तू जिंदा रहेगा, क्योंकि ये खून जिसकी रग के अंदर, जिसकी वेन्स के अंदर जाना शुरू कर देता है, जिसके बदन का हिस्सा बन जाता है, वो चेहरा रंगीन, शादमान और रोशन हो जाता है। खफगी नहीं रहती, पास्टर साहब की तरह जगमगाते हुए हर वक्त, जगमगाता चेहरा। लेकिन जो लोग इसको नामुनासिब तौर पर लेते हैं, उन्हें बीमारियां, खफगी, परेशानी, चेहरे ते उदासी, ते चर्च च आके भी बुस्से मुंह, थोपड़े इंज सुजे होंदे ने जिंज आटा गुन के तो सुबह बुस्या होंदा है। लेकिन जो इस जिंदगी के खाने को खाता है उसके अंदर शादमानी, हमेशा की जिंदगी आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा की हजूरी में आया करे ना तो सारी फिक्रों को पीछे करके आया करे, क्योंकि जिसके पास आप जा रहे हैं उसको आपकी फिक्र है। हालेलुया। आप फिक्रों के साथ यहां पे बैठेंगे, आप उसको जान नहीं सकेंगे, लेकिन जब उसको जान जाएंगे वो आपकी फिक्र करेगा। उसने कहा मेरा जुआ मुलायम है, मेरे पास आओ, आए बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेहनत उठाने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम दूंगा। फेथफुल लोग कैसे होते हैं? पढ़े जी यूहन्ना की इंजील 6 बाब 69वीं आयत। 6 बाब और उसकी 69 आयत। और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। हाँ जी, मेजोरिटी चली गई है। हाँ जी, भाई साहब की हो यार, मेजोरिटी चली गई है। क्यों? कलाम बड़ा औखा है, नागवार है। मुझे कंफ्यूज कर दिया इस मैसेज ने, इसलिए मैं ज्यादा देर इस चर्च में नहीं रुक सकता। आई एम सॉरी। लेकिन कुछ लोग हकीकत में यीशु से मोहब्बत करते और उसको जानते थे। वो क्या कहने लगे? हम तुझ पर ईमान लाए हैं। क्या ईमान है? कि तू खुदा का कदूस है। हालेलुया। इंग्लिश के अंदर पढ़ें तो 2 चीजें हैं, यू आर क्राइस्ट एंड यू आर सन ऑफ गॉड। तू खुदा का मसीह है, निजात दहिंदा है हमारा, और तू खुदा का बेटा है। इस चीज पर हम ईमान ले आए हैं, और जब ईमान ही ले आए हैं तो जो कुछ तू कहेगा, हम जानते हैं कि जिंदगी की बातें, तो जो कुछ तू कहता है वो है। हम जान गए हैं कि जिंदगी की बातें सिर्फ और सिर्फ तेरे पास हैं। हालेलुया। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट, कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं ईमान ले आया हूं और जान गया हूं कि तू क्राइस्ट है और खुदा का बेटा है। अब जो कुछ तू कहेगा वो है जिंदगी और जिंदगी की बातें। हालेलुया। पढ़ें जी आगे।
जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग अपने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन, पर योना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आमीन। यहां पर भी पतरस ही है, हाँ जी। और यूहन्ना की इंजील के अंदर 68 वर्स चैप्टर 6 के अंदर भी इनिशिएटिव कौन ले रहा है? तमाम शागिर्दों की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? पतरस। क्या कहता है? हम तुझे छोड़कर जिंदगी की बातें तो, यहां पे क्या कह रहा है? तू जिंदा खुदा का मसीह, बेटा मसीह है। When you know him who he is, then you follow him. And if you don't know him, you can't follow. People can push you. आपको शायद धकेले तो सही, आपको अपने हाथों में लेकर आए चर्च में, but your heart is not there because you don't know Jesus very well. और यीशु को जानने के लिए जरूरी है कि रूह कुद्दुस को मौका दें कि वो आपको सिखाए कि यीशु कौन है। जब वो कहेगा तो फिर आपके अंदर से, दिल से ये आवाज आएगी, मैं जान गया हूं कि तू कौन है, तू खुदा का बेटा मसीह है। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर हम कहां जाएंगे? यीशु ने कहा, ये खून और गोश्त की आवाज नहीं लगती मुझे, ये तो किसी और ने तुझे सिखाया है। हालेलुया। इसलिए तो पाक रू ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਯੂਥ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करे। जब रूह कुद्दुस आएगा तो वो तुम्हें मेरी तालीम सिखाएगा। यही लिखा है ना भाई साहब? वो मेरी बातें तुम्हें याद करवाएगा, मेरे बारे में तुम्हें बताएगा, और फिर तेरे दिल से ये निकलेगा कि जिंदगी की बातें तो यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। पाखरू को मौका तो दें। आप खून और गोश्त से यीशु की तमजीद करना चाहते हैं, उसकी प्रस्तिश खून और गोश्त से करना चाहते हैं? काटा नामुमकिन। कि ये काटा एंड क्या करो जरा, काटा मुश्किल। फिर है मुंडा बेचारा उत्ते चीखता रहेगा, आए मेरे साथ मिलकर प्रस्तिश करें। आप कहेंगे नहीं, मैं रात को सुती नहीं। लेकिन जब रूह से जो इस जगह पर मौजूद है उससे प्रस्तिश शुरू करेंगे तो खुदा का तख्त इस जगह पर भी लग जाएगा। हालेलुया। और ये जानते हुए कहेंगे कि यीशु, हम तुझ पर ईमान लाए हैं, तू खुदा का मसीह कदूस है, उसका बेटा है। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? खुदा ने गुनाह दी वजह नाल यीशु नूं आदम तो हवा तो जुदा कर दिता सी, ताकि वो उस दरख्त में से ना खाएं जो जिंदगी का दरख्त है। हाँ, वो क्या कहता है? मुझ में से ले, अगर क़याम चाहता है तो मुझ में से ले, अगर जिंदगी चाहता है
तो मुझ में से ले। अगर मुर्दों में से जी उठना चाहता है तो मुझ में से ले, मुझ में से ले। मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके अंदर है हमेशा की जिंदगी? किसके अंदर जी? एक की पाई नू पता चले है ना। ना ना सर, हमेशा की जिंदगी किसके पास है? पहले ये बताएं, किसके पास जी? यीशु के पास। जो उसको कबूल नहीं करेगा वो हलाकत में जाने के लिए तैयार हो जाए। किस में जाने के लिए जी? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਵਾਲੇ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਜੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? बपतिस्मा तो तूने इसलिए लिया कि ईमान का इकरार करके इस चीज़ को साबित किया कि मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। रूह कुदस तुझे इसीलिए मिल गया कि ये इनाम है। जो यीशु को कबूल करता है उसके पास रूह कुदस आ जाता है, ये इनाम है। लेकिन अब जब यीशु में आ गया है तो जिंदगी की बातें भी सीखना शुरू कर दे। अगर बेटे को इज्जत नहीं देगा अपनी जिंदगी में तो हलाकत तेरे लिए मुकर्रर है। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? ज़बूर, दूसरा ज़बूर उसकी 12वीं आयत, बेटे को चूमो। की करो जी? इसका क्या मतलब है? लव हिम, गिव हिम फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू करे बेटे को, यीशु को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू करे लाइफ के अंदर। ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को, उसका गजब जल्द भड़कने को। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। आमीन। मुबारक है वो जिसका तवक्कल, जो बिलीव करते हैं, जो कहते हैं हम तुझ पर ईमान लाए हैं। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम तुझसे जुदा नहीं हो सकते। आ गीत बड़े लोग गाते ने जोश दे नाल, आरियां चो भी कट दे मैनू, मैं ऐ करांगा ओ करांगा। और जेडे गीत इहो जे गाते ने ना, और उत्थे चौक च सिगरटां भी वही पी रहे होंदे ने, क्योंकि वो जोश के साथ गाते हैं, रूह के साथ रहे। वर्शिप का एक सीक्रेट बताऊं आपको, वो कि ये इसके से रिलेटेड समहाउ है भी और नहीं भी। जब हम उससे मोहब्बत करना शुरू करते हैं यीशु मसीह से, वर्शिप का एक सीक्रेट बताता हूँ। वर्शिप खून और गोश्त नहीं कर सकता, वर्शिप रूह और सच्चाई से होती है। किससे होती जी? रूह से। और सच्चाई क्या? कि मैं जान गया हूं कि तू कौन है, ये है सच्चाई। और फिर रूह कुदस उस शख्स पर आ जाता है और हम रूह से भरकर उसकी प्रस्तुश करना शुरू करते हैं। और फिर हम पतरस की तरह कह सकते हैं, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, कहें तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेटे को चूमना शुरू करें। गिव हिम अ रिस्पेक्ट इन योर लाइफ राइट नाउ। तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। कहें तू ही तो है, तू ही तो है जिंदगी मेरे खुदा, तू ही तो है। जख्मों से जो
बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। तू ही तो है, तू ही तो है। जिंदगी मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। जख्मों से जो बहता लहू मेरी शिफा मेरे खुदा तू ही तो है। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। मेरी शिफा के वास्ते तेरा बदन मेरे यीशु तोड़ा गया। रुस्वा हुआ मारा गया, बेचा गया मेरे लिए मुजरिम बना। रुस्वा हुआ मारा गया, मुजरिम बना मेरे लिए बेचा गया। कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो है। कौन करे, कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो है। कौन करे, कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो है। कौन करे, कौन करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो है। यीशु करे, यीशु करे ऐसी वफा मेरे खुदा तू ही तो है।